संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मामला काफी गहमा-गहमी का था। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को घेरने की तैयारी में और सरकार अगले हफ्ते चर्चा के लिए तैयार भी है। लेकिन शाम होते होते कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। अचानक से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति के अचानक इस्तीफे पर अब सवाल उठ रहे हैं। इस्तीफे के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कल दोपहर 12:30 पर श्री जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति यानी बीएसी की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे फिर से होगी। शाम 4:30 पर धनखड़ जी की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठा हुए। सभी नड्डा और रिजिजू का इंतजार कर रहे, लेकिन वे नहीं आए। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि धनखड़ जी को व्यक्तिगत रूप से ये नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात का बुरा लगा और उन्होंने बीएसी की अगली बैठक आज दोपहर 1 बजे के लिए टाल दी। इससे साफ है कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई है, जिसकी वजह से जेपी नड्डा का किरेन रिजिजू ने जानबूझकर शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। अब एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए श्री जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसकी वजह अपनी सेहत को बताया है। हमें इसका मान रखना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इसके पीछे कुछ और गहरे कारण है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आगे लिखा कि धनखड़ जी ने हमेशा 2014 के बाद के भारत की तारीफ की, लेकिन साथ ही किसानों के हितों के लिए खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में बढ़ते अहंकार की आलोचना की और न्यायपालिका की जवाबदेही व संयम की जरूरत पर जोर दिया। मौजूदा G2 सरकार के दौर में भी उन्होंने जहां तक संभव हो सका विपक्ष को जगह देने की कोशिश की। वो नियमों, प्रक्रियाओं और मर्यादों के पक्के थे, लेकिन उन्हें लगता था कि उनकी भूमिका में लगातार इन बातों की अनदेखी हो रही है। श्री जगदीप धनखड़ का इस्तीफा उनके बारे में बहुत कुछ कहता है। साथ ही ये उन लोगों की नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है जिन्होंने उन्हें उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया था। 74 वर्षीय धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था। ऐसे में उनका कार्यकाल 2027 तक का था, लेकिन जब अचानक से मॉनसून सत्र के दौरान इस्तीफा दे दिया, ऐसे में विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिल गया। बड़ा शॉकिंग और सरप्राइजिंग है ये कि ऑल ऑफ ए सडन शाम को जो है 9:30 के लगभग हमें भी पता लगा कि इस तरह की न्यूज सामने आई है। और मैं समझता हूं कि जहां तक हवाला दिया गया है धनखड़ साहब के द्वारा कि उन्होंने हेल्थ इश्यूज को लेकर के रेजिग्नेशन दिया है, मैं समझता हूं कि हेल्थ इश्यूज की जहां तक बात करते हैं, जब रिसेंटली पिछले 2 महीने पहले पिछले सेशन के दौरान उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, स्टंट लगा था और मैं समझता हूं कि तीसरे चौथे दिन ही उन्होंने जो है वह ऑफिस रिज्यूम कर लिया था। तो मैं समझता हूं कि हेल्थ के इश्यूज का बीच में आना ये कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह इस पर लगता है। इस चीज को लेकर के ये निश्चित रूप से जो है सरकार के दबाव में दिया गया इस्तीफा नजर आता। कहीं ना कहीं जो है सरकार ने उनकी किसी बात को लेकर के और उस चीज पर मंथन करते हुए इस निर्णय को उन पर थोपा है और ये देश के लिए और लोकतांत्रिक देश के हितों के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह का निर्णय नहीं होना चाहिए, इस तरह के दबाव जो है इतने बड़े पद के लिए नहीं होने चाहिए। हालांकि उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने इस्तीफा में लिखा कि आदरणीय राष्ट्रपति जी, चिकित्सा सलाह के अनुसार अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र देता हूं, जो संविधान के अनुच्छेद 67 क के अनुसार है। मैं अपने पूरे कार्यकाल के दौरान आपके उत्कृष्टता माननीय राष्ट्रपति के प्रति उनके अटूट समर्थन और उस सुखद कार्य संबंध के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जो हमने बनाए रखा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भले ही अपनी सेहत को इस्तीफे का कारण बता रहे हो, लेकिन पीछे कई सवालों को छोड़ गए हैं। ऐसे में विपक्ष सरकार के मॉनसून सत्र के पहले दिन हुए इस्तीफे को लेकर कई अटकलें लगा रहा है। बहुत दुखद है और मुझे लगता है कि जो भी हुआ है वो सब सामान्य सा नहीं है और उनके जैसा अक्खड़ मिजाज का आदमी जो बीमारी की हालत में भी अगर कभी वो थोड़े बहुत बीमार भी रहे तो वो सदन आ जाते थे और पूरा समय देते थे कुछ चेयर पर।
उनका ये कहते हुए कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, मुझे सब सामान्य नहीं लग रहा है। और कम से कम सरकार को इस पर बोलना चाहिए। सरकार बिल्कुल चुप है और ये चुप्पी जो है वो दर्शाती है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। सियासी अकलें हैं और टाइमिंग पर सवाल, लेकिन धनखड़ ने अपने कार्यकाल में बेबाक बयानों और विपक्ष के साथ तनाव ने कई बार सुर्खियां बटोरी। जो विपक्ष आज इस्तीफे पर सवाल उठा रहा है, उसी ने राज्यसभा में पक्षपात का भी आरोप लगाया। फिलहाल अब सवाल यह है कि अब नए उपराष्ट्रपति का पद किसको?